अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। वेलकम बैक टू माय चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज की हमारी वीडियो है क्लैरिसेट टैबलेट्स के बारे में। वीवर्स, क्लैरिसेट टैबलेट्स का इस्तेमाल भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा करवाया जाता है। ये टैबलेट्स बेसिकली एक एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स होती हैं जिनका काम होता है कि मुख्तलिफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करना। लेकिन अक्सर अफराद इस टैबलेट्स का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कैसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले नंबर पर वो ये गलती करते हैं कि उनको इस टैबलेट्स के सही तरीक़ाकार और सही इस्तेमाल का पता ही नहीं होता, जिसकी वजह से ना तो फिर उनको सही रिजल्ट मिलता है और मुख्तलिफ उनको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। दूसरे नंबर पर वो ये गलती करते हैं क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि किन इन्फेक्शन में ये कितने दिन तक ये टैबलेट्स इस्तेमाल करनी होती है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का दौरानिया होता है वो मुख्तलिफ होता है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि यानी कि इस टैबलेट्स का कितना दौरानिया होता है और कितने दिन तक इस्तेमाल करनी चाहिए होती है। और तीसरे नंबर पर ये है कि ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से अफराद इस टैबलेट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि कोई भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे क्लैरिसेट टैबलेट्स के यूजेस यानी कि इसके इस्तेमालात और इसके फ़वाइद क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इस टैबलेट्स का इस्तेमाल करवाया जाता है, और साइड इफ़ेक्ट यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या होते हैं, और डोजेज यानी कि कितनी मिकदार में इसको इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीक़ाकार क्या है। ये सारी डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलता रहे। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है क्लैरिसेट। जो मेरे पास अवेलेबल है वो है 250 मिलीग्राम, इसमें यानी कि 500 मिलीग्राम भी होती है। तो व्यूअर्स, एबट फार्मा की ये प्रोडक्ट्स है, यानी कि एबट फार्मा इसको तैयार कर रही है, जो कि एक अच्छी फार्मा है और मल्टीनेशनल फार्मा है, और इसकी तमाम ही दवाइयात बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त रिजल्ट फ्रेम करती हैं। वैसे अगर कीमत की बात करें तो 250 मिलीग्राम वाली टैबलेट्स की कीमत तकरीबन 520 रुपये में 10 टैबलेट्स की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल होती है, और जो 500 वाली है वो तकरीबन 880 रुपये में 10 टैबलेट्स की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें मौजूद दवा की, यानी कि इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं कि इसमें कौन सी दवा शामिल की गई है। वीवर, जो इसमें दवा शामिल की गई है उसका नाम है क्लैथ्रोमाइसिन। क्लैथ्रोमाइसिन बेसिकली एक एंटीबायोटिक दवा है जो कि मुख्तलिफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ अपना रोल प्ले करती है। तो व्यूअर्स, अब हम बात कर लेते हैं क्लैरिसेट टैबलेट्स के यूजेस यानी कि इसके इस्तेमालात और इसके फ़वाइद क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर, सबसे पहले इसका ज़्यादातर इस्तेमाल गले का इन्फेक्शन यानी कि अगर आपको कोई टॉन्सिल्स का यानी कि कोई इशू हो गया या टॉन्सिल्स का कोई मसला हो गया जिसमें आपके गले का इन्फेक्शन हो जाता है या आपका गला यानी कि ख़राब हो जाता है, फिर गला दर्द करता है, तो इस कंडीशन में इस टैबलेट्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपका नाक का कोई इन्फेक्शन हो गया है जिसे साइनोसाइटिस भी कहते हैं, अगर उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है जो कि नाक के अंदर एक कैविटी होती है, अगर उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो तब भी यानी कि इस टैबलेट्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा कान के इन्फेक्शन में यानी कि इस टैबलेट्स का इस्तेमाल करवाया जाता है, यानी कि अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से कान में कोई पीप या पस वगैरह पड़ जाती है तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपको फेरिंक्स यानी कि गले में कोई तकलीफ या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाता है किसी बैक्टीरिया की वजह से, उसमें भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी सांस की नाले में कोई इन्फेक्शन हो जाता है जिसे ब्रोंकाइटिस कहते हैं, तो इस इन्फेक्शन में भी इस टैबलेट्स का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा नमूनिया की शिकायत में भी इस टैबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम निज़ाम तनफ़ुस से रिलेटेड कोई भी अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें इस टैबलेट्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। अब वो इन्फेक्शन चाहे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि जिसमें आपका नाक है, गला है, सांस की नालियां हैं और फेफड़े शामिल हैं, इनमें अगर किसी भी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो तब भी यानी कि क्लैरिसेट टैबलेट्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल एच फ्लोरी ट्रीटमेंट भी करवाया जाता है, यानी कि अगर आपको मैदे को अल्सर हो जाता है या मैदे पे कोई जख्म हो जाते हैं तो तब भी यानी कि इस कंडीशन में इस टैबलेट्स का इस्तेमाल करवाते हैं। तो व्यूअर्स, ये थे इसके सारे इस्तेमालात, जो एमएम थे वो मैंने आपको बयान कर दिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में कि यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं।
और सबसे पहले आपको वोमिटिंग यानी कि उल्टी मतली की कैफियत महसूस हो सकती है। जो आपका स्टोमिक है वो अपसेट हो सकता है, यानी कि मैदे में तकलीफ हो सकती है या मैदे में दर्द भी हो सकता है। डायरिया या मोशन वगैरह हो सकते हैं, पेट में दर्द भी हो सकता है। इसके अलावा पेशाब की रंगत भी चेंज हो सकती है। तो व्यूअर्स ये थे सारे इसके साइड इफेक्ट्स। अब मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन से मरीज यानी कि इस टैबलेट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स सबसे पहले जिगर वाले मरीज, मैदे वाले मरीज और गुर्दों वाले मरीज इस टैबलेट्स का इस्तेमाल बगैर डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल ना करें। अगर आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करें तो आपने इस्तेमाल करना है, नहीं तो आपने इस टैबलेट्स का इस्तेमाल खुद से नहीं करना। और अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेज के बारे में, यानी कि इसको कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और कितने दिन तक इस्तेमाल करना चाहिए। तो व्यूअर्स सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलो, ये है एंटीबायोटिक टैबलेट्स, यानी कि जो एंटीबायोटिक टैबलेट्स का जो दौरानिया होता है ना, वो डॉक्टर हजरात आपकी बीमारी की कंडीशन के मुताबिक आपको प्रेस्क्राइब करते हैं, यानी कि कितने दिन तक प्रेस्क्राइब करते हैं। क्योंकि डॉक्टर हजरात आपकी बॉडी वेट, एज और बीमारी की कंडीशन के लिहाज से आपको प्रेस्क्राइब करते हैं कि इसको कितने दिन तक इस्तेमाल करना है। वैसे अगर मैं आपको इसकी अमूमी खुराक के बारे में बताऊं तो 12 साल से बड़े अफराद में 250 मिलीग्राम की टैबलेट सुबह शाम इस्तेमाल करवाई जा सकती है। या और अगर यानी कि शदीद इन्फेक्शन है या फिर इन्फेक्शन ये कि ज़्यादा है तो ये फिर यानी कि डिपेंड करता है कि बाज़-औक़ात फिर हम उसमें 500 मिलीग्राम वाली टैबलेट भी सुबह शाम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो अडल्ट होते हैं ना, उसमें ज़्यादातर 500 मिलीग्राम की टैबलेट इस्तेमाल होती है, यानी कि जो 18 साल से बड़े हैं उसमें एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को खाने के बाद पानी के साथ इस्तेमाल करनी होती है। लेकिन ये थी इसकी अमूमी खुराक। तो लेकिन जो इसका बेस्ट तरीका यही है कि इसे आप अपने डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। जिस तरह वो आपको प्रेस करते हैं आप उनके नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। दूसरा, और इसको कितने दिन तक इस्तेमाल करना है, तो व्यूअर्स कम से कम इस टैबलेट्स का जो इस्तेमाल होता है 5 दिन से लेकर 14 दिन तक मुसलसल इसका इस्तेमाल करवाना होता है। और यहाँ पर अक्सर लोग पता है क्या गलती करते हैं, वो 1 से 2 दिन टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं फिर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनको इस टैबलेट का सही रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन अगर आपने इस टैबलेट का इस्तेमाल करना है तो कम से कम 5 दिन से लेकर 14 दिन तक आपने इस टैबलेट्स का मुसलसल इस्तेमाल करना है। तो व्यूअर्स ये थी सारी डिटेल क्लैरिसेट टैबलेट्स की। अगर फिर भी कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।